हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 लीनियर इनइक्वेशंस और इस वीडियो में कंसेप्ट और एक्सरसाइज 16 के फर्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट। अब लीनियर इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट लिखी 4x + 5 = 9। तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, ये लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल है। अब जैसे मैंने लिख दिया 4x + 5y = 3x + 9। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं, x एंड y, दोनों की पावर क्या है, 1। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है इन इक्वेशन का, लीनियर इन इक्वेशंस। अब एक इक्वेशन कब बनती है? जब हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल होता है। तो चैप्टर 15 में हमने जितने भी इक्वेशंस देखी उसमें इक्वल टू का सिंबल था। अगर आपके पास कुछ ये स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे हमने कोई और सिंबल यूज कर लिया, तो इसको बोला जाएगा लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इन इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी यूज नहीं किया। अगर यहाँ पे इक्वालिटी यूज करते तो लीनियर इक्वेशन बनती। अब ये है लीनियर इन इक्वेशन। अब आपके सिंबल्स क्या यूज हो सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आपके पास कुछ इस तरह आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी। अब आता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स होते हैं। एक सेट बोला जाता है रिप्लेसमेंट सेट, या फिर इसको यूनिवर्सल सेट भी बोला जाता है। सेकेंड होता है हमारे पास सोल्यूशन सेट। अब रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? मतलब हमें क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि x की जो वैल्यू है इस रेंज में आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इसमें से कोई वैल्यू होगी। या फिर x की डायरेक्ट आपको इस तरह दे दिया जाए कि x बिलोंग्स टू -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड 1। तो आपको पता चल जाएगा कि x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो इनमें से कोई वैल्यू होगी। तो इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट या फिर यूनिवर्सल सेट, जो हमें बताए कि x की वैल्यू किस रेंज में होगी या कहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन मीन्स हमने x की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज आ गई, लेट्स सपोज -2 एंड -1, तो वो क्या बन गया? सोल्यूशन सेट बन गया। हमेशा जब भी आपने लीनियर इन इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है, आपको एक सेट मिलेगा वैल्यूज का। एक वैल्यू नहीं मिलेगी x की, सेट मिलेगा। तो सेट को आपने करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। 4 प्रॉपर्टीज हैं। 1 इज एडिशन, सेकेंड 1 इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड 1 इज मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ 1 इज डिवीजन। अब इनका मतलब क्या है? जैसे मेरे पास इक्वेशन है 4x + 5 < 9, ये लीनियर इन इक्वेशन है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4x जैसे हम ट्रांसपोजिशन में करते थे ना, जैसे मैंने ये लिखा, ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम वहां पे क्या करते थे, 5 को इधर ले जाते थे, साइन चेंज कर देते थे। तो 4x = 4 हो गया, x की वैल्यू 4/4। सिमिलर वे में हम लीनियर इन इक्वेशन में भी ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। इस 5 को मैं इधर ले गई, साइन आपका यही रहेगा, 9 - 5 हो गया, तो 4x ये हो गया हमारा 4, x की वैल्यू ये 4/4, x की वैल्यू < 1 होगी।
तो 1 से छोटी वैल्यू मतलब 0, -1, -2, तो ये सेट बनेगा x की वैल्यूज़ का। अब एक तो ये मेथड है ट्रांसपोजिशन से। सेकंड मेथड क्या होता है, जैसे 4x + 5 है लेस देन 9 है। अब यहाँ पे ये 5 प्लस हो रहा है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 5 को माइनस कर देंगे। सो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिशन प्रॉपर्टी। मतलब यू कैन ऐड एनी वैल्यू ऑन बोथ साइड्स। जब भी वैल्यू ऐड करनी है दोनों तरफ करनी है, जब भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है दोनों तरफ करनी है। तो अगर मुझे यहाँ से, जैसे मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने -5 इधर किया, -5 इधर किया, तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 4x लेस देन ये आ गया 4। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है। 4 मुझे हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। x इज लेस देन 1, तब भी वही आया। तो इट मीन्स आई कैन मल्टीप्लाई एनी वैल्यू ऑन बोथ साइड्स। I can divide by any value on both sides। तो इस तरह लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व होती है, चाहे तो आप दोनों तरफ कोई वैल्यू ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो या डिवीजन कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे ध्यान रखने की। अब ये नंबर्स तो ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई करना है, या तो आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ऑब्वियसली या तो आप जैसे -4 से मल्टीप्लाई करोगे या +4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो होता क्या है, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू हैव टू चेंज दिस इनइक्वालिटी। मतलब ये जो साइन यहाँ पे डला हुआ है उसको आपने करना है चेंज। जब आप किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तब आपने साइन को रिवर्स कर देना है। लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर है लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सिमिलरली डिवीजन में करना है। डिवाइड आप दो नंबर से कर सकते हो, या कोई पॉजिटिव नंबर से या कोई नेगेटिव नंबर से। जब भी डिवाइड नेगेटिव नंबर से होगा, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ योर इनइक्वालिटी। लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर एंड डिवीजन बाय नेगेटिव नंबर। उस केस में साइन को कर देना है चेंज। तो आगे क्वेश्चन में और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ पे x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक वैल्यू x की हो सकती है। दिस इज यूनिवर्सल सेट, या जिसको रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं। अब हम एक रेंज दे दी कि x की वैल्यू इस यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक हो सकती है। हमने अब x की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x + 2 लेस देन 1। अब यहाँ पे 2 क्या है, ऐड हो रहा है। मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल। x इज लेस देन -1, ये आ गया। x की वैल्यू -1 से छोटी, तो इस सेट में आ जाइए। -1 से छोटी वैल्यूज क्या है, -3 एंड -2। सो x हमारे पास आ गया -3 एंड -2, ये सेट आ गया। एक वैल्यू नहीं आई, x की 2 वैल्यूज आ गई। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे इन इक्वेशंस का, वो हमेशा एक सेट होगा। तो इसको अगर आप ट्रांसपोजिशन से करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, x + 2 लेस देन 1 है, x को यहीं रखेंगे, 2 को इन इक्वेशन के या इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - 2, साइन चेंज हो जाएगा।
सो x लेस देन -1, तब भी आपका सेम आएगा। सेकेंड पार्ट है 2x -1 लेस देन 4। तो अब यहाँ पे -1 है, -1 को सबसे पहले मुझे खत्म करना है। सो आई विल ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 2x -1 +1 हो जाएगा, इधर भी +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x लेस देन 5। अब यहाँ पे 2x है, 2 खत्म करना है, 2 कैसे खत्म होगा, अगर मैं डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x/2 लेस देन 5/2, ये तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू लेस देन 5/2 आ गई, x इज लेस देन 2.5। अब ये जो हमें नंबर्स गिवन है 2.5 से छोटे नंबर्स आपने ढूंढने हैं। 2.5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा ना। 2.5 से छोटे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स, मतलब इसमें से अब हम चेक करेंगे तो हमें नंबर्स मिल गए -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। 2 भी 2.5 से छोटा है। तो -3 से लेकर -2 तक, +2 तक, ये सारे वो नंबर्स आ गए जो 2.5 से छोटे हैं। आपने हमेशा जब ये ढूंढ लेना है, इसके बाद जो सेट गिवन होगा यूनिवर्सल सेट, वहां से x की वैल्यूज को लिख लेना है, तो ये हमारा सेट आ गया। थर्ड है 2x/3 लेस देन 1। अब देखिए मुझे यहाँ से 3 हटाना है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो इधर हो गया 2x/3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, 2x लेस देन 3 आ गया। अब ये 2x है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 2x/2 लेस देन, इधर भी 3/2, तो x लेस देन 3/2 आ गया, x लेस देन 1.5। 1.5 से छोटे, 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं 1.5 होगा, तो 1.5 से छोटे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारा सेट क्या आ गया, -3, -2, -1, 0 एंड 1। सो दिस इज द आंसर। इसको अगर आप ट्रांसपोजिशन से करना चाहें तो 2x/3 लेस देन 1 है, 2x लेस देन 3, जब इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ गया, x 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया x लेस देन 1.5। नेक्स्ट है 1 - x ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूंगी, इस 1 को मुझे खत्म करना है, देन आई विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर ले आओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले आओ, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने -1 कर दिया, यहाँ से भी -1 कर दिया, ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया -x ग्रेटर देन -1। अब ये -x है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, नाउ आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय -1। अब देखिए यहाँ पे मुझे -1 से डिवाइड करना है, तो जब मुझे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है, मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ में चेंज। तो ये ग्रेटर देन इस तरह लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं -1 से अपने नंबर्स को डिवाइड कर दूंगी। x लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 से छोटी मतलब 0, -1, -2 एंड -3।
तो हमारा x का सेट क्या आ गया, -3, -2, -1 एंड 0. ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 1. फिफ्थ है 3 - 5x लेस देन -1. सो अब इधर 3 पॉजिटिव है, मुझे 3 को ख़त्म करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 3 दोनों तरफ से. तो 3 - 5x, यहाँ से भी मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी. तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, वो आप लिख लीजिए. ये कैंसिल हो गया. सो ये हो गया -5x लेस देन -1 - 3 -4. अब मुझे x की वैल्यू चाहिए. यहाँ पे क्या है, -5 मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स को डिवाइड करूँगी बाय -5 ताकि ये -5 ख़त्म हो सके. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हमें नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई साइन चेंज करना है, तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन. तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, साइन चेंज नहीं करते. जब भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय नेगेटिव नंबर, सिर्फ उसी टाइम आपने साइन को चेंज करना है. ये आप नोट कर लीजिए. अब ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. x इज ग्रेटर देन ये 4/5. तो x ग्रेटर देन 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 0.8 पे चला जाएगा, 5 8 द 40. तो x की वैल्यू 0.8 से बड़ी. अब 0.8 कहाँ पे आएगा, 0 एंड 1 के बीच में आएगा 0.8. अब 0.8 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होंगी, ये 3, 1, 2 एंड 3. तो ये आ गया आपका सेट. सिक्स्थ पार्ट है 2 - 3x ग्रेटर देन 1. अब सबसे पहले तो ये 2 को खत्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. तो ये आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है. तो 2 - 3x है, इस तरफ भी मैंने -2 कर दिया, इस तरफ भी मैंने -2 कर दिया. 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -3x ग्रेटर देन, ये आ गया -1. अब ये -3x है, दोनों तरफ हम -3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इस तरफ भी -1 डिवाइड बाय -3, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज. ये ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लेस देन का बन जाएगा. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया x लेस देन, ये कैंसिल 1/3. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. ये आ गया 3 3 द 9.33, ये कुछ इतनी वैल्यू आएगी. तो 0.33 से x की वैल्यू छोटी है. 0.33 वो भी यहीं कहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में. इससे छोटी वैल्यूज, तो क्या वैल्यूज होंगी, 0.33 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, -3, -2, -1 एंड 0. 0 भी तो इस वैल्यू से छोटी है ना, 0.33 से. सो ये हमारा आंसर आ गया. 7th पार्ट है -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 4. तो इसको ट्रांसपोजिशन से करके देख लेते हैं. आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो. -6, तो ये माइनस वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो पॉजिटिव बनेगी. तो यह हो गया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x. अब इस 2 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड में चला जाएगा. तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डिवाइड पॉजिटिव नंबर से कर रही हूँ. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो ये कैंसिल, तो ये आ गया -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x. और ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू -1. x की वैल्यू -1 के इक्वल या उससे छोटी,
तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो -1 के इक्वल, एक तो -1 होगी और उससे छोटी छोटी वैल्यूज क्या आएंगी, -2 -3। तो x हमारा सेट आ गया -3 -2 -1। तो आपने वो सारी वैल्यूज लिखनी है जो -1 के इक्वल हैं या -1 से छोटी हैं। 7th पार्ट है 3x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -12। तो इसको अब दूसरे मेथड से कर लेंगे। तो पहले हमें ये 5 खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये -5 है तो 5 ऐड कर दूंगी दोनों तरफ। ऐड करेंगे 5 ऑन बोथ साइड्स, तो 3x -5 +5 हो जाएगा। इस तरफ -12 +5 हो जाएगा, ये कैंसिल। 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया -7। अब इधर 3 है तो मैं डिवाइड करूंगी दोनों तरफ बाय 3। तो 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हमें साइन नहीं चेंज करने, ये कैंसिल। तो ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7/3। इसको डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं, 2 पे चला जाएगा 6, ये आ गया। x की वैल्यू 2.3 -2.3 के इक्वल या फिर उससे बड़ी। तो पहले तो देखिए हमारे पास ये नंबर्स है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। -2.3 वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ होगी -2 और -3 के बीच में कहीं। तो वो सारे नंबर्स जो -2.3 से बड़े हैं, तो -2.3 यहाँ पे है, इससे बड़ा क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3। सो ये सारे नंबर्स -2.3 से बड़े हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू भी है, लेकिन हम -2.3 तो नहीं ले सकते ना, हमें यूनिवर्सल सेट में नहीं गिवन। तो x हमारा आ गया -2 -1 0 1 2 एंड 3। 9th वन है 14 -2x < 6। तो चाहे इसको ट्रांसपोजिशन से कर लीजिए, अदरवाइज अब क्या करेंगे, इस तरफ 14 है तो आप -14 कर सकते हैं पहले दोनों साइड पे, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसपोजिशन से कर देती हूँ इसको, 14 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6 -2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ दिस इज 8 < 2x, तो 8 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 < x, मतलब x जो है वो 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो x जो हमारा सेट आएगा दैट विल बी नल, कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो मैंने दोनों तरफ कर दिया सब्ट्रैक्ट 14, तो 14 -2x, यहाँ से भी 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, ये कैंसिल। -2x ये आ गया -8। अब इधर हमें x रखना है तो मैं डिवाइड करूँगी दोनों तरफ -2 से, तो -2x इस तरफ भी -2 से, इस तरफ भी -2 से। क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, तो ये साइन इस तरह हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये भी वही आ गया। दिस वन x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ी हमें कोई भी यूनिवर्सल सेट में वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसका आ गया नल सेट। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो से आपको कंसेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।